गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सुबह सुबह का समय है, घर के कामों को जो है ना निपटाने में लगी हुई हूँ। घर के काम अगर समय पर हो जाते हैं तो बाकी कामों के लिए जो है ना मुझे अच्छा खासा समय मिल जाता है। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग का काम चल रहा है। इसके बाद मैं तुरंत बाद नहाने चली जाऊँगी और फिर जो है ना अब मेरा जो डेली रूटीन का काम होता है, जैसे खाना बनाना, भगवान को भोग लगाना, वो सारे काम जो है ना मैं करूँगी। अभी सीधे मैं जो है ना आपको 3:30 बजे मिल रही हूँ। अभी शाम भी नहीं कह सकते 3:30 बजे को, और दोपहर भी जो है ना इस समय को आप नहीं कह सकते। तो 3:30 बजे जो है ना बस अब जो है ना मैं लगाऊंगी ठाकुर जी को फलों का भोग। तो शाम के समय ही भगवान को मैं फलों का भोग लगाती हूँ। सब सुबह के समय जैसे 11 बजे के टाइम अगर खाना बनने में अगर टाइम लग रहा है तो मैं केले वगैरह का भोग लगा देती हूँ, लेकिन फल जो है ना मैं शाम को बेटे को काट कर देती हूँ। तो उससे पहले जो सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ। आज के फल में है मौसमी और सेब। तो सीजन के जो भी फल हम खाते हैं उसी का भोग हम अपने ठाकुर जी को लगा देते हैं। तो मौसमी का जूस मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे बड़ा आलस आता है मौसमी का जूस बनाने में। तो बस इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको अच्छे से छील कर कट कर दूंगी। और हम लोग जब भी मौसमी लाते हैं ना इसी तरह से खाते हैं, उसका जूस वगैरह हम लोग बहुत कम निकालते हैं। हमें बेटा ट्यूशन जाने के लिए हो रहा है तैयार, तो फल जो है ना मैंने उसको खाने के लिए दे दिए हैं। मैं हो जाती हूँ इस समय एकदम फ्री। घर का काम ज़्यादा रहता नहीं है इस समय क्योंकि शाम का समय है। इसके थोड़ी देर बाद मैं पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन अभी 1 घंटे के लिए समथिंग मैं फ्री थी। सोचा चलिए मंदिर का हम मेक ओवर करते हैं क्योंकि त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों से पहले हम इस तरह के काम इजीली कर पाते हैं। जब त्योहार आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि पूजा पाठ रहती है, घर के काम रहते हैं, तैयार भी होना होता है और तरह तरह के पकवान भी बनाने होते हैं। तो ये समय जो है ना मुझे बेस्ट लगता है कि त्योहारों से पहले ही आप अपने मंदिर को बढ़िया सजा धजा दें। वैसे सावन से पहले ही मैं अपने मंदिर को जो ज़रूरत वाले काम होते थे वो पहले ही कर देती थी, लेकिन इस बार जो है ना बीच में अधिक मास पड़ा है तो अच्छा खासा 1 महीने का टाइम हमें मिल गया है। तो इस 1 महीने के टाइम में मैं बहुत सारी तैयारियों में गुटी हुई हूँ। जैसे कि हरियाली तीज आएगी तो हरियाली तीज की भी हमें तैयारी करनी है, झूले की तैयारी करनी है, मंदिर को सजाना भी है। तो बहुत सारे पूजा पाठ के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। अगर आपने अभी से तैयारी नहीं की है तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी तैयारी कर लीजिए क्योंकि फिर एंड टाइम पर जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने सारी तैयारी में गुट गई हूँ, मैं भी एंड टाइम पे बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊँगी। अगर भूल रही हूँ तो आप मुझे याद ज़रूर दिला देना कमेंट के थ्रू, क्योंकि होता है ना जब हम गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन आप लोग मुझे जो है ना समय समय पर याद दिलाते रहते हो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं त्योहार के लिए मंदिर को यहाँ पर तैयार कर रही हूँ क्योंकि मंदिर में अगर लाइट ना हो ना तो मंदिर इतना मज़ा नहीं देता। पहले किराए के घर में रहती थी तो मैंने इतना तामझाम नहीं जमाया था क्योंकि किराए के घर में रहते थे, उसी हिसाब से हमें अपना जीवन थोड़ा सा एडजस्टमेंट के हिसाब से जीना था। तो फिर नहीं किया था मैंने कुछ भी, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह मैं नहीं करती थी और डेकोरेशन तो आज भी मैं बहुत कम करती हूँ। लेकिन हाँ मुझे लाइट ज़रूर लगानी थी अपने मंदिर में, जो कि मैं बहुत दिनों से पंडित जी से कह भी रही थी कि मुझे लाइट लेनी है, लाइट लेनी है। तो फाइनली जब मैं अपने लिए चूड़ियाँ लेने गई थी तो वहीं से बस मेरा मन बन गया कि मुझे लाइट लेकर आनी है, तो वहीं से मैं लाइट लेकर आई हूँ। ये पूरी लाइट जो है ना मुझे 250 रुपये की पड़ी है। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी ये लाइट आपने कितने की ली है। तो ये जहाँ पर लाइट का सामान मिलता है ना वहीं पर मिलती है, 250 रुपये की है। और हमारे मंदिर की लंबाई चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, गहराई भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ना 8 मीटर लाइट जो है ना पूरी लग गई थी और थोड़ी सी कमी अभी भी महसूस हो रही थी कि अगर और लाइट होती तो वो भी लाइट जो है ना इसमें लग जाती क्योंकि लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पूरी मतलब अच्छे से
इसको बढ़िया चपकाया और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, लग रही है ना सुंदर। केवल एक लाइट लगाने से जो है ना मंदिर का एकदम लुक बदल गया। तो लाइट की जो है ना बहुत अहम भूमिका होती है। लग रही है ना, ऑफ वाइट कलर की लाइट है। वैसे आप लोग मुझे, अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे दिमाग में ना घर को सजाने से संबंधित ना बिल्कुल दिमाग चलता ही नहीं है मेरा। तो इस तरह से मैंने लाइट लगा दी है। बाहर ही बाहर लगाई है, अंदर मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि अंदर एक बहुत बड़ी CFL लगी हुई है, जिससे अच्छा खासा उजाला जो है ना अंदर होता है। अंदर जाना इतना तामझाम नहीं किया है, केवल बाहर लगाई है। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो बस आज का काम मेरा यहीं पूरा हो गया है, लाइट लग चुकी है। तो अब हम जो है ना आपको डायरेक्ट सुबह मिलूँगी, क्योंकि अब जो है ना इतना ही हो पाया और मेरी संध्या पूजा का टाइम होने वाला है। मुझे शिव पुराण पढ़ना था, आरती की तैयारी करनी थी। तो धीरे धीरे किस्तों में जो है ना मैं हमेशा काम करती हूँ, एक साथ काम बिठाल के नहीं रखती, क्योंकि फिर जो है ना मेरी पूजा पाठ घर के काम जो है ना पेंडिंग पड़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे सीधे कल। मैं जो है ना अब आपको डायरेक्ट सुबह मिल रही हूँ। सुबह जो है ना मैंने की मंदिर की पूरी साफ़ सफाई। वैसे मेरा हमेशा से एक रूटीन रहा है कि हफ्ते में 2 बार जो है ना मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। और मंदिर मेरा बहुत ज़्यादा, मैं गंदा कभी करती ही नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे क्लीनिंग की उसमें ज़रूरत पड़े। हफ्ते में 2 बार मैं उसको बहुत ज़्यादा साफ़ करती हूँ। अगर बीच में ऐसा लगता है कि मंदिर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो मैं उसको बीच में भी साफ़ कर लेती हूँ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, मंदिर को मैं कभी भी गंदा रखती ही नहीं हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ गंदगी जमा हो रही है, वहीं पर मैं सफाई करना शुरू कर देती हूँ। तो मंदिर के आज मैंने पूरे कपड़े चेंज किए हैं, जो कि मैं हर हफ्ते में 2 बार चेंज करती ही करती हूँ। सूखी हुई तुलसी का आप क्या करते हैं, जो तुलसी हम भगवान को अर्पित करते हैं उसे मैं चाय में यूज़ कर लेती हूँ। और मेरा तो ये है, मैं उसको ऐसे ही मुँह में खा लेती हूँ, मतलब प्रसाद के रूप में ले लेती हूँ। तो ये रहता है। बस मंदिर में मुझे करना है, थोड़ा सा मैंने गंगा जल लूँगी और गंगा जल से जो है ना सूखे कपड़े में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जो है ना पूरे मंदिर को पोंछ दूंगी। मंदिर में पेंट अभी कुछ समय पहले ही हमने किया था, जैसे कि मैंने अभी शेयर भी किया था आपसे। तो मंदिर का पेंट एकदम नया नया है, लग रहा है ना एकदम साफ। जो आपको थोड़े थोड़े से पीले पीले से दाग दिख रहे हैं ना, ये पानी के दाग पड़ जाते हैं। जो गिलसिया भर के हम रखते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं मैंने क्या है गीले पेंट में जो है ना पानी भर के रख दिया था, तो उस वजह से हल्के से दाग पड़ गए हैं। और इनको जो है ना हम अगर किसी केमिकल से अगर निकालते हैं तो उसका पेंट भी जो है ना निकल जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती, बस गंगा जल से पूरा मंदिर मैंने पोंछ दिया है। गीले कपड़े से पोंछा है तो थोड़ा सा ऐसे सूखने दूंगी, इसके बाद बस मैं कपड़ा बिछा दूंगी। तो मंदिर में कपड़ा बिछाना तो मेरा हर हफ्ते में 2 बार हो ही जाता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह से जो है ना मंदिर को एकदम साफ सुथरा, अपने भगवान को जो है ना मैं एकदम राजाओं की तरह रखती हूँ। जितना मैं कर सकती हूँ उतनी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अपने भगवान को मैं राजा महाराजाओं की तरह रखूँ। और लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग कहते भी हैं कि आपके भगवान तो ठाठ है, आपके भगवान के तो बड़े राजाओं की तरह रहते हैं। तो ये सुनकर जो है ना सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है कि कोई हमारे भगवान को कहता है कि आपके भगवान के तो ठाठ हैं, क्योंकि इनके ठाठ हैं इसीलिए तो हमारे ठाठ हो पा रहे हैं। तो ये राजा, इनको हम राजा बना के रखते हैं ना, तभी तो जो है ना हम भी राजा बन के रह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात होती है कि चलिए हम इतना कर पा रहे हैं। बस सुबह सुबह का समय है और आप मेरे कपड़ों पर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि सुबह की भाग दौड़ में सज धज कर नए नए कपड़े पहनकर इतना नहीं हो पाता है, सच बताऊं। क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। घर में अकेली मैं ही करने वाली हूँ। बेटे के लिए लंच बनाया, उसको स्कूल भेजा है जल्दी जल्दी। उसके बाद किचन आप देख रहे होगे सामने बहुत ऐसे बुरी तरह से फैली हुई है। दोपहर के खाने की तैयारी भी चल रही है, उसके साथ साथ मैं भगवान की मंदिर की एकदम क्लीनिंग भी कर रही हूँ। उसके बाद स्नान करवाऊंगी। सबके वस्त्र आज मुझे चेंज करने हैं। मंदिर के ऊपर जो तस्वीर रखी है, ये तस्वीर मैं यहाँ नहीं लगाने वाली, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे। सभी ने ज़्यादातर मुझसे यही बोला था, दीदी सोफ़े के ऊपर इसको लगाना है, तो मैं वहीं पर लगाऊंगी, सोफ़े के ऊपर वाली दीवार पर। थोड़ा सा अभी पंडित जी आ जाएंगे ना तो किसी को लेकर आएंगे, क्योंकि कील वगैरह लगानी पड़ेगी ना, इस वजह से। तो अभी हाल फिलहाल टेम्परेरी मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और ये हो गया मंदिर क्लीन।
इसमें लाल कलर का मैंने वस्त्र बिछा दिया है। और आपको एक बात बताऊं, आपने शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा, मैं आपको बताती हूँ। पहली बार जो है ना मार्केट से लाया हुआ कपड़ा मैंने आज मंदिर में बिछाया है, वरना मैं कभी मार्केट से जो रेडीमेड कपड़े आते हैं ना मंदिर में बिछाने वाले, मैं कभी नहीं लाती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है ना घर में ही उनको सिलती हूँ, कभी लेस लगा देती हूँ, कभी ब्लाउज़ के पीस बिछा देती हूँ। मैं हमेशा घर की चीज़ें यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना तो मुझे सही लगा, तो फिर मैंने ले लिया है कि कभी कभी बदल बदल कर बिछाना अच्छा लगता है। तो हमारे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं। जिस दिन साफ हो जाता है, मतलब जिस दिन मैं साफ करती हूँ, उस दिन जो है ना मेरे अंदर अलग ही ऊर्जा होती है। देखकर ही मुझे, इनको देखकर जो है ना मेरे अंदर उत्साह भर जाता है। सच बताऊँ, जब मंदिर मेरा कभी ऐसा होता है कि बेटा 2-3 दिन लगातार पूजा करता है, बेटा नहीं कर पाता उस तरह से जैसे कि मैं करती हूँ, तो मुझे मंदिर को देखकर ना अजीब सा अंदर मेरा दिल सा रोता है कि देखिए मेरा मंदिर कितना गंदा हो रहा है। जब मेरा मंदिर घर का साफ होता है ना तो एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा मेरे अंदर आती है। इस तरह से पूजा की और त्योहारों की तैयारी चल रही है हमारे घर में। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।